नाराज है ना तौसीफ जी, टीएमसी और जाके रुकवा दे। नजमुल जी, मैं उनके पास जाऊंगी, वो अभी आई नहीं। तौसीफ जी, ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही हैं भाई? इतने सारे उनके वर्जन आ रहे हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है वो ये सोच रही हो कि मुस्लिम छिटक रहे हैं। अभी शिवम ने एक नया वर्जन दिया है, बोलती क्यों नहीं है वो? सबको ही बोल रहा है बाबरी नहीं बन रही है, नफरत। आपने सुना इमरान मसूद को भी कि नफरत की दुकान, वो ये कह रहे हैं। ममता बनर्जी चुप है। सुचेरिता जी, अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि बाबरी को सबका मौन समर्थन है। हाँ, शायद वो अपने बारे में कह रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में कह रहे हैं। कैलकाटा हाईकोर्ट ने तो मौन नहीं, ओपन समर्थन कर दिया। हाँ, 8 सितंबर 2025 को कैलकाटा हाईकोर्ट का ऑर्डर आया। ये जो 6 दिसंबर को ये जो बाबरी की नींव रखने जा रहे थे, ये जो प्रोग्राम हो रहा था, जो पहला प्रोग्राम था, उसको कैलकाटा हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया। मामला कोर्ट में गया और कैलकाटा हाईकोर्ट उसमें रोक नहीं लगाया। अच्छा, कैसे, क्यों नहीं रोक लगाया? क्योंकि ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। वो कहते हैं हुमायूं कबीर, जो कि बीजेपी के टिकट से वो इलेक्शन खड़े हुए थे, वो हार गए, तो अब वो अपना नया पार्टी बनाते हैं। और वो कहते भी है कि वो इस चुनाव के बाद बीजेपी को समर्थन करेंगे सरकार बनाने में। उनका ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप वो वीडियो भी चला दीजिए। उन्होंने बाइट में कहा भी है कि बीजेपी को समर्थन करेंगे सरकार बनाने के लिए। उन्होंने कहा मैं किंग मेकर बनूंगा। नहीं, एक मिनट। उन्होंने कहा मैं चुनाव के बाद किंग मेकर बनूंगा, और उन्होंने ये नहीं कहा मैं बीजेपी को समर्थन करूंगा। उन्होंने कहा मैं किंग मेकर बनूंगा, मेरे समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी। आपको अनुरोध कर रहा हूं, मेरे समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी। बोला है क्या ऐसा? ये बोला है आप सरकार बनाएंगे? ममता बनर्जी इन्होंने कहा जनता माफ नहीं करेगी आपको, आप उनके साथ विरोध में सारा जीवन हमने इस बात का दंश सहा कि हमने बाबरी तोड़ दी, हमने राम मंदिर बनाया, अब हम बाबरी भी बना रहे हैं क्या? कोई तुम सुप्रीम कोर्ट कहता है 22 जनवरी अभी इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने क्लियरेंस दिया बाबरी मस्जिद का, इसलिए बाबरी मस्जिद बन रही है। 22 जनवरी 2024 को ममता बनर्जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का कड़ा विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये एक चुनावी स्टंट है, और उन्होंने इसके खिलाफ सर्वधर्म संभाव रैली भी निकाली। वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, उसके तो समर्थन में नहीं आई वो। मतलब श्री राम मंदिर का विरोध है, लेकिन बाबरी का समर्थन है। अब मैं एक मिनट मैं बंगाल से आते हैं जमीयत उलेमा हिंद के मोहम्मद नजमुल हक साहब, मैं उनके पास जा रही हूँ। हक साहब, मैं थोड़ी देरी से आ रही हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। आपसे पूछूंगी, आपको क्यों लगता है ममता बनर्जी चुप है इस मुद्दे पर? वो क्यों नहीं बोल रही हैं? आपको लगता है बाबरी सही है, जो नई बाबरी हुमायूं कबीर बना रहे हैं? मैडम, आपके माध्यम से हमारे मुर्शिदाबाद की तरफ से तमाम पैनलिस्ट को सलाम और आदाब। पहली बात यह है कि देखिए, बाबरी मस्जिद एक दीन या धर्म के मामला है। इसमें ममता बनर्जी क्यों बोलेंगी? अगर उनको बोलना है लॉ एंड ऑर्डर, अगर अमन चैन यहाँ खत्म हो जाए तो ममता बनर्जी को बोलना चाहिए। अच्छा, अगर अमन चैन ठीक रहे तो ममता बनर्जी की क्रेडिट होगी। मस्जिद बनना सही है या नहीं बाबरी के नाम से, ये धर्म का मामला है। इसलिए धर्म के जो स्कॉलर है, स्पेशलिस्ट है, थियोलॉजिस्ट है, उनको बोलना चाहिए। और आप जो पूछ रहे हैं नफरत वाली बात, पूछ रहे हैं जी, त्यागी जी और वगैरह जो है, हाँ। अगर इसके ऊपर हेट स्पीच ना हो, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ कहा, हमारे यहाँ अरविंद सिंह ने कुछ कहा, और शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम तोड़ देंगे, ये हेट स्पीच इसको बंद कर दीजिए। अगर इसको बंद करना है तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसका सहारा लीजिए। नहीं, ये बाबरी सही है कि गलत है? ये बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? पहले ये बता दीजिए जल्दी से, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? इसमें तो इसके ऊपर तो हमारी खुलासा स्पष्ट बात है कि मस्जिद बने, किसी जगह भी बने, इसमें किसी का भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अच्छा, अब वो हेट स्पीच की बात कर रहे हैं। बाबरी नाम से बनाना ये सही नहीं है, हमने समझा। बाबरी नाम से बनाना सही नहीं है। ये तो मुझे लगता है सभी कह रहे हैं, मस्जिद बनाने का तो हक सबको है, कोई भी इसको कोई गलत कह ही नहीं सकता है, ये तो गलत ही नहीं कह सकता। नहीं, लेकिन उन्होंने शिवम एक बात बोली है और मैं चाहती हूँ हर्षवर्धन जी भी इस पर रिस्पॉन्ड करें। उन्होंने कहा हेट स्पीच दी जा रही है। मैं एक बार जरा केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुन पर आ रही हूँ, बाबरी मस्जिद बन भी गई तो टिकेगी नहीं, ये हेट स्पीच है क्या? बिल्कुल नहीं, कानूनी रूप से हटवाएंगे। वो कह रहे हैं कानूनी रूप से हटवाएंगे, तो मतलब अब मुर्शिदाबाद में भी अगर एक बाबरी बनेगी तो आप कानून का सहारा हटवाएंगे, होना ही नहीं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं,
मैं इस देश के सुप्रीम कोर्ट कानून सभी का समर्थन करता हूं, सम्मान करता हूं। जो वो कहेंगे हम उसी को मानेंगे, देश उसी तरीके से चलेगा, संवैधानिक दायरे में रहते हुए सब कुछ ठीक है। लेकिन बस इसी के साथ मैं एक राइडर ये ऐड कर देना चाहता हूं कि जब बाबर यहां पर आया था, मुझे पूरी उम्मीद है उसने भी किसी कोर्ट से, किसी कचहरी से, किसी परमिशन से, किसी डीडीए से, एमडीए से कोई परमिशन लेके मस्जिद नहीं बनाई थी। इतना चहकने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोर्ट के हिसाब से ही काम करूंगा। अब आगे बिल्कुल संवैधानिक दायरे में रहते हुए संविधान के तहत, अदालतों के तहत ही कार्रवाई होगी। लेकिन एक हिंदू धर्म के लोगों की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि उनको अपमानित करने के लिए जो आप ये बाबरी का निर्माण कर रहे हैं, ये बिल्कुल इस देश में नहीं होनी चाहिए, रहनी चाहिए, ना रहेगी। ये मेरा संवैधानिक दायरा है और मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसा हम मानते हैं। मैं हर्षवर्धन जी आपसे पूछूंगी, एक आम आदमी भी ये समझ रहा है, अब मुझे प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक आम आदमी भी ये समझ रहा है कि अगर वहां पर मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के उतरने से मुसलमान वोट स्प्लिट होगा तो ममता बनर्जी को नुकसान होगा, उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। तो लोग क्यों ना कहें, जो ये बार बार आरोप लगाते हैं तो बी टीम है बीजेपी की, क्यों ना कहें? नहीं, देखिए, ये कहा जा सकता है एक इस तरह का एक कहें कि लाइन खींचकर, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ मसला दूसरा है। ममता बनर्जी ने तब तक हुमायूं कबीर को नहीं रोका जब तक वहां तक वो पहुंचते। उस एक्सटेंट तक पहुंचने के बाद उनको लगा कि अब मामला कहीं, जिसको कहते हैं ना कि रिवर्स पोलराइजेशन की तरफ न जाए। और चूंकि ये सब जानते हैं, 15 साल की सत्ता हो गई है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट वहां लगातार प्रयास कर रहे हैं, मुसलमान पूरे देश में कांग्रेस के साथ जा रहा है, ऐसे में ममता बनर्जी से वो वोट नहीं छिटकेगा, ये कोई नहीं मान सकता। इसको आप समझिए। राहुल गांधी ने वो तेलंगाना में करके दिखाया, ओवैसी और केसीआर से मुसलमान भाग गया भाई। आप इसको समझिए, और ये बहुत गंभीर मसला है। ममता बनर्जी से अगर मुसलमान उस तरह से छिटक के भागेगा तो ममता साफ हो जाएगी। लेकिन अगर ममता उस एक्सटेंट तक ले जाकर उसको एक हुमायूं कबीर एक अलग ग्रुप के तौर पर दिखेगा तो कांग्रेस में वो वोट नहीं जाएगा। हिंदू वोट नहीं कर रहा ममता के लिए, हिंदू वोट नहीं कर रहा है ममता, वोट तो कर ही रहा है, तभी वो सत्ता में आ रही है। लेकिन क्या अब उतना वोट करेगा? और दूसरा, क्या ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बंगाल में खराब होगी? हाई कोर्ट के सामने कहा कि इसको नहीं बनना चाहिए। और अभी नजमुल हक साहब कह रहे हैं कि ये हेट स्पीच दी जा रही। ठीक बात है, तोड़ना, विध्वंस कर देना हेट स्पीच है। अरे भाई, जो हेट का बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पर्याय होगा तो उसमें ये बाबर है। बाबर जैसा नीच कर्म करने वाला आक्रांता, जो भारत की धरती को, भारत माता को, हिंदू धर्म को, उसके नाम पे मस्जिद बन रही है और सारे मौलाना मुस्लिम चुप बैठे हुए हैं। इससे बड़ा हेट कुछ हो सकता है क्या? बोलिए रशीदी जी। सीधे यही कहना चाहिए कि नहीं, किसी कीमत पर नहीं बननी चाहिए। रशीदी जी, आप बोलेंगे किसी कीमत पर नहीं बननी चाहिए? बाबर जैसे आक्रांता के नाम पर क्यों बन रही है? सुचारिता आप इतनी प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आप समझ भी रही हैं कि सियासत कैसी हो रही है और कौन कर रहा है। सियासत इसमें दोनों तरफ हो रही है। आपको एक लाइन का जवाब, एक आदमी मस्जिद बनाकर सियासत कर रहा है, बनवाकर सियासत कर रहा है, एक बाबर के नाम पे सियासत कर रहा है। रशीदी जी, मैं कह रहा हूं उनको करने दीजिए ना, आप तो सियासत में शामिल नहीं। आप कह दीजिए कि नहीं बननी चाहिए, बनेगी तो टूटेगी। सुनो मेरे भाई, बीच में क्यों बोलते हो यार हर्षवर्धन, बीच में क्यों बोलते हो मेरे भाई? नहीं, मैं चुप हो जाता हूं, बस मैं कह रहा था आप भटक रहे थे तो रास्ते पे ला रहा था। नहीं तो बाबर आक्रांता है, उसके नाम पे ना बने, ये रशीदी साहब बोलेंगे। नहीं, आपका अधिकार है, बिल्कुल बोलिए। अरे सुन तो लीजिए ना, यही तो दिक्कत है कि मुसलमान वंदे मातरम गाए, मुसलमान भारत माता की जय गाए, मुसलमान बोले कि बाबर के नाम पर मस्जिद ना बने, ये कुछ ना करें। ये तो अच्छे मुसलमान होने की निशानी है। नहीं तो इसमें गलत क्या है? डाल दो। अच्छा नहीं, एक मिनट रशीदी जी, मैं कहता हूं जेल में डाल दो। भारत माता की जय मुसलमान कहे मतलब क्या है? वहीं से उठाओ और जेल में डालो। ये सवाल आपको पूछना भी नहीं चाहिए रशीदी साहब। मैं आपको सच बताऊं, भारत माता की जय मुसलमान कहे, आप पर कोई प्रेशर है भारत माता की जय बोलने का? आपको तो कहना चाहिए मैं बोलूंगा भारत माता की जय। क्या बात कर रहे हैं आप सर? सुचारिता सुनो ना। मैं कह रहा हूं, साजिद रशीदी कह रहा है कि हुमायूं कबीर को पकड़ो और जेल में डाल दो। दिल्ली लाके उसे जेल में डाल दो। ठीक है, ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मौलाना जी, क्या होता है कि आप दोनों तरफ की बात नहीं कर सकते। समस्या ये है, और केंद्र सरकार भी आप एक तरफ कहते हैं कि बाबरी नहीं बननी चाहिए, ये नफरत का एजेंडा है, दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं मुसलमान से जबरदस्ती बुलाया जा रहा है और मुसलमानों को बाबरी से जोड़ा जा रहा है। फिर आप कहते हैं बाबर को आक्रांता क्यों कहलवाना चाहते हैं हमसे।
ये दो तरफ की बातें नहीं हो सकती है, इसीलिए सवाल उठते हैं, इसीलिए मैं इस पर माइक ऑन करती हूं। इसको जरा समझ लीजिए, बस बात इतनी सी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।